नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के बारे में संक्षेप में लिखें। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था क्या था, कैसा था उस समय, तो वो बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, किस प्रकार हड़प्पा काल का जल निकासी व्यवस्था था। देखिए, थोड़ा मोड़ा परिचय समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता में से एक थी क्या? तो जल निकासी व्यवस्था। ठीक है, विशेषता था, बहुत बड़ा विशेषता था। जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का विशेषता था नगर योजना, उसी प्रकार से हम इसको जल निकासी व्यवस्था भी कहीं न कहीं उसका बड़ा विशेषता था। इतनी वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित थी उस टाइम, आधुनिक नगरों के लिए प्रेरणा बन गई। सोच लिए उस टाइम हड़प्पा काल का जो विशेषता था जल निकासी व्यवस्था, ठीक है, आधुनिक नगरों के लिए प्रेरणा बन गया अभी टाइम के लिए। ठीक है, अभी टाइम के लिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग साफ सफाई, स्वच्छता एवं सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति अत्यंत जागरूक थे उस टाइम। सोच लीजिए, समझिएगा उस टाइम कैसा था जल निकासी प्रणाली। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ जल निकासी प्रणाली क्या है? देखिए, जल निकासी प्रणाली को हम नगर योजना से जोड़ के ही बतलाने वाले हैं। ठीक है, नगर योजना से जुड़ी जल निकासी व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि नगर योजना मतलब नगर जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा जल निकासी व्यवस्था रहेगा। ठीक है, जैसे गांव में किस छोटा छोटा नाली रहता है, उसी प्रकार बड़े बड़े शहर जाएंगे तो बड़े बड़े नाले मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ से देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो बड़े बड़ा नगर था। ठीक है, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे नगर योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। ये नहीं कि बना दिया कोई भी शहर, योजना ढंग से बनाया गया था लोगों के द्वारा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे नगर। ठीक है, सड़कें जो उस टाइम को हुआ करता था, एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटता था। ठीक है, प्रत्येक घर में स्नानागार, देखिए बाथरूम, समझ रहे हैं, बाथरूम एवं नालियाँ बनी होती थी। तो इसलिए प्रत्येक घर में बाथरूम। अभी के ज़माना में देखिए गांव में जैसे नहीं होता है, लेकिन अब तो सारा हो गया है। ठीक है, तो उस टाइम देखिए बाथरूम हुआ करता था प्रत्येक घर में। ठीक है, घरों का गंदा पानी मुख्य नाली, जो गंदा पानी है मुख्य नाली में जाता था, जो सड़कों के किनारे बनी होती थी। सोच लीजिए, जैसे कि ये घर हुआ, ठीक है, इनका नाला हुआ, ये नाला जो हुआ ये मुख्य नाली में जाके मिलता था उस टाइम। ठीक है, दूसरा विशेषता क्या है? नालियों की बनावट समझ लेते हैं उस टाइम कैसा था। क्या हम पढ़ रहे हैं जल निकासी व्यवस्था, तो नालियों की बनावट नहीं समझेंगे तो क्या ही समझेंगे। ठीक है, नालियों पक्की ईंटों से बनी थी। देखिए, पक्की ईंटों से, उस टाइम पक्की ईंटों से। ये नालियाँ ढक्कन से ढकी रहती थी। देखिए, ढक्कन से ढकी रहती थी। ठीक है, ताकि बदबू ना फैले, सफाई आसान हो, मच्छर ना पैदा हो। ठीक है, नालियाँ ढक्कन से ढकी ले, ईंटों से बना हुआ है ताकि बदबू ना फैले और ना सफाई आसान हो। ढक्कन से ढक दिया जाता था उस टाइम नालियाँ। जहाँ जहाँ मोड़ आते थे वहाँ निरीक्षण कुएँ बनाए गए थे ताकि सफाई की जा सके। देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कि ये नाली हुआ रोड का, ठीक है, साइड। ठीक है, ये मोड़ हुआ, ठीक है, यहाँ से मोड़ हुआ, इधर रोड किया, तो यहाँ पर नालियाँ बना दी गई ताकि यहाँ का सारा कचरा यहाँ से निकाल लिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे नाले किया गया, इस टाइप का बनाया गया था। ठीक है, नालियों के समय समय पर साफ करने के लिए निकास छेद किए गए थे, जैसे बताएं आपको। ठीक है, एक छेदा किया जाता था जहाँ से सारे कचरे को निकाल लिया जाता था उस टाइम। देखिए, तीसरा पॉइंट है घरेलू जल निकासी। ठीक है, घर में क्या होता था? देखिए, ये तो बड़ा शहर का बता दिए। घरेलू जल निकासी व्यवस्था कैसा था? जैसे कि आम घर के बारे में। ठीक है, हर घर से निकला गंदा पानी पहले छोटे नालों में, फिर मुख्य सड़क के बड़े नालियों में पहुंचता था, जैसे अभी होता है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है, नालियों घरों से इस प्रकार से जुड़ी थी कि बारिश का पानी और गंदा पानी अलग अलग निकले। देख लीजिए, बारिश का पानी निकलने का अलग रास्ता, गंदा पानी का निकलने का अलग रास्ता। ये हुआ यूनिक, ये हुआ मॉडर्न तरीका। ठीक है, कई घरों में कुएं थे जिससे पानी लिया जाता था। जो कई घर में कुआं था, अभी भी है। ठीक है, उस टाइम भी कुआं होता था उस टाइम भी। और यदि कहा जाए कि इसका विशेषता क्या है, तो इनका विशेषता है कि ससंगठित योजना पूरा नगर जल निकासी व्यवस्था के अनुसार बनाया था। ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों से मजबूत नालियाँ बनाया गया था। ठीक है, ढकी हुई नालियाँ गंदगी बदबू रोकने के लिए ढक्कन लगे रहते थे। ठीक है, इनके विशेषता बता रहे हैं जल निकासी प्रणाली का। निरीक्षण कुएं, सफाई के लिए छोटे छोटे छेद एवं चैम्बर बने थे। सार्वजनिक व्यवस्था ये पूरी तरह से नगर प्रशासन द्वारा नियंत्रित होता था।